हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। कल वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बेहद सुकून भरा सफर था। बहुत सारे भक्तों के दर्शन हुए जो लेट लेट कर जा रहे थे। यंगस्टर्स को भी देखा। कहीं वो एक फॉर्म का कुछ 3-4 फुट का टुकड़ा ले रखा था, वो आगे रखते थे, फिर उस पर लेटते थे। ऐसे परिक्रमा मार्ग पर वो चल रहे थे। फिर शुक्र निकला इस परमात्मा का, कितना सहज में इसने निरंकार का ज्ञान दे दिया। सहज में इसने भक्ति दे दी। उठत बैठत हर बजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। कितनी सहज में इसने भक्ति दे दी हमें कि सत्संग सेवा सिमरन करना है। निरंकार तो हर जगह है, हर समय है। सृष्टि का हर कण ही परमात्मा है। कंपैरिजन कब पता चलता है? जब कहीं लोगों को देखते हैं इतनी मुश्किल भक्ति, जब हम घर में बैठे हैं, स्वस्थ हैं, बोल चाल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इस शरीर की वैल्यू का एहसास नहीं होता। लेकिन कहीं हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा के आए तो पता चलता है इस शरीर की वैल्यू। ऐसे ही जो ब्रह्म का ज्ञान हमारे को दिया गया ना, दुनिया में अगर हम विचरते हैं, दुनिया के लोगों को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है, इसकी वैल्यू का एहसास होता है कि कितना 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 कीमती, कितना कीमती इस मालिक ने, निरंकार ने हमारे को दे दिया। जो अनंत अनंत जन्मों की तपस्या करके भी प्राप्त नहीं होता, वो सहज में हमारे को दे दिया। लोग भक्ति कर रहे हैं, इतनी पूजाएं कर रहे हैं, इतनी अर्चनाएं कर रहे हैं, लेकिन इसने हमारे को सहज में दे दिया। आज के दिन से कई कई जुड़े हुए हैं। एक तो आज चिल्ड्रंस डे है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल चिल्ड्रंस, और हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल पेरेंट्स, जिनके कारण बच्चे हैं आज। सबको बहुत 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 मुबारक हो चिल्ड्रंस डे की। और एक बहुत खास दिन आज जुड़ा हुआ है, बेहद खास दिन जुड़ा हुआ है। आज मेरे पीरो मुर्शद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज, उनकी एनिवर्सरी का दिन है। कहाँ बचपन से अब तक उनके एनिवर्सरी हम मनाया करते थे।
सत्संग रूप में, लेकिन वो निरंकार में अब और विराट हो गए, निरंकार हो गए। पहले तो फिर भी कुछ दूरी थी, अब तो निरंकार हो गए। उस समय के सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज, इन्होंने पहले दिन से ही अपने से नहीं जोड़ा, इस निरंकार से जोड़ा। यही अरदास, यही प्रार्थना है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के समय में तो कहीं हमने एक सहज में ले लिया, सदगुरु को एक शरीर मान लिया, एक लाड में थे। कोई बात नहीं, हमारा पिता बैठा है, संभाल लेगा। मन मर्जियां भी करी, बेअदबियां भी कई हुई। कहीं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को ये कहना पड़ा कि दास को ऐसा लगता है कि जैसे पानी में मधानी मार रहा हो। गुरु को, सदगुरु को, वक्त के पैगंबर को इतनी बड़ी बात बोलनी पड़ी। कहीं उनके आंसुओं पर भी हमने तालियां बजा डाली। कहीं उनके आंसुओं को भी मोल नहीं डाल पाए हम। फिर मौका दिया इसने हमें संभलने का। सदगुरु माता सुदीक्षा जी के महाराज के रूप में इन्होंने पहले दिन से ही निरंकार से जोड़ दिया। वो सदगुरु वाली सीढ़ी ही हटा डाली, बोल दिया दुनियावी चीजें चाहिए तो साथ बैठे महात्मा से चरण छू कर मांग लो, मिल जाएंगी। कहीं अपने आप को बीच से हटा ही डाला। डायरेक्ट निरंकार से जोड़ने का प्रयास जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज करते रहे, हम समझ नहीं पाए। तो निरंकार से यही अरदास, यही प्रार्थना, यही कामना है। अब तरस करो पातशाह, हम अपने ऊपर तरस खाएं, कहीं अब पाप से जुड़ जाएं, अब शरीरों से ऊपर उठ जाएं। जो जीते जी ब्रह्मलीन वाली अवस्था सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो अपने हर विचार में कह रही हैं, यही अरदास, यही प्रार्थना है कि उस अवस्था तक हम पहुंच जाएं। ये सदगुरु का आदेश आया है, सजेशन नहीं है, कमांडमेंट्स हैं कि अब हमें उस अवस्था तक पहुंचना होगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, अपने किरदारों को इतना मजबूत करना होगा
राजमाता जी बोलती थी, चीनी की बोरी कहीं से मर्जी उसमें छेद कर लो, उसमें से चीनी निकलेगी। सुदीक्षा मां बोलती है, भगत हर समय भक्त है, ऐसा नहीं संगत में बैठे तो हम भक्त हैं, संगत से बाहर निकलते ही दुनिया का रूप हो गए। वो सदगुरु का सपना, एक सदगुरु का विजन कि शहंशाह वाला युग लेकर आना है, सतवचनी बनना है। इन्होंने तो ऑर्डर कर दिया। अब इनसे यही प्रार्थना करनी है कि हे समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, हम पर आप कृपा करो। जो आपने वरदान हमें दिए हम उसे संभाल पाएं, जैसा आप चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन पाए। इस बूंद को आप समुंदर बनाना चाहते हो तो हम बन पाए। जैसे जैसे आपकी गाइडलाइंस आती जाएं, हम वैसे वैसे चलते चले जाएं। कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल ना कर बैठे। भक्ति दिमाग का विषय है ही नहीं, हृदय का विषय है। राजमाता जी कहते थे, गुरु का भय जरूरी है। घर की पालतू बिल्ली होती है ना, उसको कहीं खौफ खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। बाहर की बिल्ली होती है, चौकन्नी होती है, हल्की सी भी आवाज आती है वो कहीं भाग जाती है, कहीं चौकन्नी हो जाती है। लेकिन कोई पालतू बिल्ली होती है ना घर की, कहीं बर्तन कहीं नीचे गिरा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बेअदबियां हो गई, बहुत लाड में आकर